दिखाई दे रही है सानिया खातून, जिन्होंने 470 अंक लाकर पूरे मधुबनी जिला का नाम रोशन किया है। तो आपकी बेटी आपका नाम काफ़ी रोशन किया है। जी सर, बहुत खुश है हम इस बात से कि मेरी बेटी नाम रोशन की है। खासकर आप अपनी गरीबी में अपनी बेटी को किस तरह से पढ़ाई, किस तरह से एडजस्ट किए, मेंटेन किए अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च? बहुत मेहनत करना पड़ रहा है सर, जी, बहुत ज़्यादा। हम कैसे किए हैं इस चीज़ को एडजस्ट, वो हम ही जानते हैं। यहाँ तक कैसे हमारी बच्चा पहुँची है, ये हम ही जानते हैं। परिवार का भरण पोषण किस तरह से होता है? मशीन चलाकर या फिर खेती गृहस्थी करके? खेती गृहस्थी कहाँ से आएगा सर? मतलब रहने के लिए घर नहीं, ज़मीन नहीं है ठीक से, खेती गृहस्थी कहाँ से होगा? रहने के लिए कितना जगह है? वही 4-4.5 दूर जगह है। 4 से 4.5 दूर जगह। जी जी जी। अच्छा, आपकी बेटी किस तरह से पढ़ाई करती थी घर पे आकर ट्यूशन के बाद? घर पे आके वो पढ़ाई में व्यस्त रहती थी, लेकिन अच्छा। घर का भी काम अपना वगैरह जो होता है वो अपना कर लेती थी। उसकी माँ भी कभी कभी बीमार पड़ जाती थी, तो अपना घर का पकाना वकाना भी कर लेती थी। तो अभी तक जो पढ़ाई हुआ है खासकर सानिया का, जी। उसमें पैसा बाधा नहीं बना, आप किसी तरह मेंटेन किए? जी किसी तरह है मेंटेन ना? किया है। जी सर, किसी भी तरह मेंटेन हुआ है। आगे अब सरकार जो करे इस चीज़ का। क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से, किस तरह से आप लोग पे ध्यान सरकार दे अगर जिससे ध्यान आपकी बेटी का जो सपना है, जो ड्रीम है, वो पूरा हो सके? सरकार अगर ध्यान देती है तो हम इस पे पढ़ाएंगे। आप मधुबनी के लोकल हैं, मधुबनी नगर निगम के लोकल हैं, तो शायद मधुबनी में तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जहां पर आपकी बेटी आसानी से जाकर पढ़ सके। तो क्या कहना चाहेंगे वैसे वैसे कोचिंग सेंटर के टीचरों को, आपका किस तरह से हेल्प करें, किस तरह से मदद करें? कोचिंग सेंटर से हम ये कहना चाहेंगे, जो मेरी बेटी, जो मेरे पास उतना भी कैपेसिटी नहीं था कि इसको 600 महीना वाला कोचिंग सेंटर हम पढ़ा सके, तो इसको हम बोले कि बाबू जितना ही कैपेसिटी उतना ही पढ़ो, तो अभी भी 350 महीना के कोचिंग भी करती थी वो। और दोनों बच्चियाँ पढ़ती थी, पर मंथली हम 650 रुपया हम उसको देते थे। मधुबनी में तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, किसी पे आपको उम्मीद है, किसी पे भरोसा है कि वो आपकी बेटी को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दे? अनिल सर है। हाँ जी, अनिल सर है, वो कर सकते हैं वैसा। जिस कोचिंग से ही पढ़ के वो पास की है जी, वो कर सकते हैं, उस पर हमको भरोसा है। भरोसा है। जी जी जी। अब वहीं पढ़ेगी वो, क्योंकि वहीं से वो वहाँ यहाँ तक पहुँची है। आगे भी हम चाहते हैं कि अनिल सर पढ़ा भी उनको। अच्छा, जी सर। अनिल सर पे भरोसा है आपको? जी सर, जी जी। तो यहाँ पे हमारे साथ सानिया है, जो जिला टॉप की है और मधुबनी जिला का नाम रोशन की है। तो आइए सानिया से बात करेंगे, संघर्ष भरी कहानी, सानिया की जुबानी। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपने जिला टॉप करके मधुबनी का नाम रोशन किया है। थैंक यू सर। सबसे पहले आप ये बताएं, आपका कुल अंक कितना है? 470। परसेंटेज बोलते तो? 94%। सब्जेक्ट व सब्जेक्ट कितना अंक आया है? साइंस में 98 आया है, और सोशल साइंस और हिंदी में 92 आया है, और मैथ में 94 और उर्दू में 93 आया है। किस तरह से आप पढ़ाई करते थे कोचिंग से आने के बाद, सेल्फ स्टडी? कोचिंग से आने के बाद मैं मतलब अपने घर में ही पढ़ाई करती थी, और वहाँ से आने के बाद कोचिंग से ट्यूशन भी उर्दू रहता था, तो उसके बाद वहाँ से शाम से रात तक पढ़ती थी। उसके बाद खा पी के फिर खाना वाना खा के फिर पढ़ाई करती थी, और 10, 11, 12 बज जाता था। उसके बाद मॉर्निंग। आपके मम्मी पापा का कितना सपोर्ट रहा आपकी कामयाबी में खासकर? मम्मी पापा फुल सपोर्ट किए हैं, पहले से भी करते रहे, और 10th में भी बहुत अच्छा सपोर्ट किए हैं, जिसकी वजह से मैं इतना अच्छा मार्क्स ला पाई हूँ। खासकर जब एग्जाम हॉल में आप गए तो क्वेश्चन का सामना किस तरह से किया और पेपर किस तरह से भरे जो आज जिला टॉप हो गया आप? मतलब होता है ना, लोग हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दो तरह का, तो मैंने मतलब ज़्यादातर स्मार्ट वर्क ही किया। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी। तो दो कोचिंग में पढ़ते थे जिस सर से, तो वो सर जैसे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो सब बताए हुए थे, तो मैंने उन्हीं के बातों पे किया, तो इसलिए शायद मेरा इतना अच्छा मार्क्स आया है। आपका 470 नंबर है और कुछ अंक और रहता तो आप बिहार टॉप भी कर सकती थी। वेरिफिकेशन के लिए आपको भी बुलाया गया था? हाँ, बुलाया गया था, बोर्ड ऑफिस से कॉल आया था, तो गए थे आप? गए थे वहाँ पे। कहाँ पे कमी रह गई जो आप बिहार टॉप नहीं कर पाए? शायद मेरा जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उर्दू और हिंदी, उसमें कुछ वर्ड्स में शायद प्रॉब्लम हो गई होगी, तो वहाँ मेरा मार्क्स कट गया, तो इसलिए मेरा कुछ मार्क्स नहीं आ पाया। खासकर आप अपनी गरीबी को और अपने माँ बाप की गरीबी को कितना करीब से देखे हैं? बहुत ज़्यादा ही, मतलब देखे हैं पापा मम्मी कितना मेहनत किए हैं और हमको पढ़ाने में, और मेरी 2 बहन को पढ़ाने में। क्या ड्रीम है आपका, क्या बनना चाहते हैं आप पढ़ लिख के? मैं चाहती हूँ कि आगे IAS ऑफिसर बनूँ।
इस गरीबी में IAS ऑफिसर बनना संभव लग रहा है आपको? ना तो आपसे संभव हो पाएगा? आपके परिवार से संभव हो पाएगा? मतलब मैं मेहनत तो कर लूँगी पढ़ाई में, लेकिन इनकम का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो सकता है आगे दिक्कत हो सकता है कि दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से खासकर सानिया बोल रही है कि मेहनत करने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन खासकर बात रही पैसों की तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में पैसा बाधा बन सकता है। और हमारे साथ यहाँ पर इस वार्ड के वार्ड कमिश्नर साहब भी हैं, उनसे बात करेंगे और वो क्या सपोर्ट कर रहे हैं अपने गांव की बेटी को, अपने टोला की बेटी को, अपने गली की बेटी को, अपने वार्ड की बेटी को। जिस तरह से उनकी बेटी, इस समाज की बेटी ने आज जिला टॉप करके पूरे मधुबनी का नाम रोशन किया है, तो एक वार्ड कमिश्नर क्या करेंगे इस टॉपर बेटी के लिए, आइए सुनते हैं और उसी से जानते हैं। आइए सर आगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप इसी गांव, इसी वार्ड के हैं और आपके ही वार्ड की बेटी ने आज जिला टॉप की है, आपका भी नाम रोशन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस बेटी के बारे में? देखिए, इस समाज में जो शिक्षा से वंचित था जी, अब एक जागृति आई है जी, जागृति आई है। यही जो सानिया खातून आज ही इसका रिजल्ट साबित कर दिया। और सहयोग की बात रहा तो मैं आर्थिक मदद भरपूर करूंगा। और एक अब क्वेश्चन इससे पूछे हैं कि क्या UPSC तैयारी करने के लिए जो है सो कोचिंग का यहाँ व्यवस्था है? नहीं, कोचिंग से ज़्यादा मेहनत इसको घर पर करेगी तो ये ज़रूर UPSC कंप्लीट कर पाएगी। कमिश्नर साहब आप स्पष्ट बताएं, इनके लिए खासकर क्या योगदान दे रहे हैं, इनको क्या मदद कर रहे हैं अभी, आप स्पष्ट बताएं। मैं तो आपको बताया कि आर्थिक मदद मैं करूंगा। अच्छा, और ये अगर आपसे जो संभव हो पाएगा वो कीजिएगा। बिल्कुल स्पष्ट अभी कुछ नहीं, बिल्कुल जो हमसे बन पाएगा मैं आर्थिक मदद करूंगा। और मैं कहूंगा कि सानिया इस समाज की नाम रोशन की है, आगे करती रहेगी। खासकर आपके वार्ड से बहुत सारे स्टूडेंट भी एग्जाम दिए थे इस बार। बिल्कुल। आपको पता चला है, जानकारी मिली कि कहीं से भी और हमारे वार्ड के बच्चे टॉप किए हैं? टॉप किए नहीं, फर्स्ट डिवीजन इसी घर से, और भी लड़का लड़की की है इसी गली से। उसी गली में ये भी शामिल है जिन्होंने जिला टॉप करके आपका भी नाम रोशन किया, मधुबनी का, अपने परिवार का भी। इसी आंगन में वो भी है सानिया खातून जो आज जिला टॉप की है। अपना नाम बता दीजिए। धर्मवीर प्रसाद, वार्ड पार्षद। तो हमारे साथ थे धर्मवीर प्रसाद जी, जो स्पष्ट तो नहीं बताए लेकिन साफ साफ कह रहे हैं कि हमसे जो भी संभव हो पाएगा मैं सानिया का मदद करूंगा। और हमें भी उम्मीद है, विश्वास है कि ज़रूरत के अनुसार वार्ड कमिश्नर साहब मदद करेंगे और आने वाले आगामी समय को देखते हुए शायद बेहतर से बेहतर मदद करें। गाँव तक